आने से पहले की राखी बांध लियो भाई। मैसेज किए थे, मैसेजों का रिप्लाई नहीं आया, फोन उसने नहीं उठाया। हमें क्या पता था ऐसे न्यूज आएगी कि उठा ही नहीं पाएगा वो कभी फोन। की सारी तमन्नाएं वो अपने मन में लेके चला गया कहीं पे। मेरा भाई जैसा भाई मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी। हम लड़ते भी थे, झगड़ते थे, लेकिन सब अंत में जाके एक ही होते थे हम। रक्षाबंधन के दिन हांसी के ढंडेरी गांव के निवासी एक जवान आतंकी हमले में लोहा मनवाते हुए देश के लिए शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 आतंकवादियों से सेना के एक शिविर पर एक आत्मघाती हमला कर दिया था, जिसमें हांसी का रहने वाला जवान निशांत मलिक शहीद हो गया है। निशांत की 3 बहनें हैं और वो उनका इकलौता भाई है। निशांत के शहीद होने की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर है। निशांत केवल 21 साल की उम्र में सेना के लिए शहीद हो गया। निशांत 19 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ था और शुक्रवार को निशांत का पार्थिव शरीर हांसी पहुंचा और शनिवार को उसके पैतृक गांव ढंडेरी में अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीरों के अंदर जो आप लगातार देख पा रहे हैं, ये निशांत के परिवार वाले हैं जो लगातार रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक 21 साल का जवान बेटा जब चला जाता है तो उसका दर्द सिर्फ उसके पिता, उसकी माता और उसके परिवार वाले ही समझ सकते हैं। चाहेंगे हमारे देश को उसके ऊपर गर्व है और उससे देश से कई गुना ज़्यादा मेरे को उस पर गौरव है। जो एक छोटी ही उम्र में जो उसने काम किया है शायद ही कोई कर पाए। किया था मेरा जिंदे का समारोह हुआ था और आज बेटे का एक ही बेटा है, 3 बेटी। आर्मी मैं वैसे तो चोट लगती है तो दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने गर्व से ये कहना चाहता हूँ कि भाई ऐसी औलाद सबको दे, ऐसे शहीद हो ऐसा मालिक से। और दुश्मनों के दांत खट्टे करके उग्रवादियों के 2 को मार के गिराया उन्हें, फिर वो लगा है और हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ा है। जो उसके 2-3 साथी और थे वो ऑन स्पॉट वहीं मार दिए थे, उनको दोनों को इसने मारा। फिर बाद में जो बात हुई थी पहले दिन 10 तारीख को कि भाई हम सुबह वीडियो कॉल करेंगे। 18 जुलाई को छुट्टी काट के गया था और राखी इसके साथ भेजी गई थी कि वीडियो कॉल करें ना, राखी बांध लेना, हम देख लेंगे आपको। तो जैसे सुबह लड़कियों ने फ़ोन किया तो रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर फ़ोन किया, 11 बजे तक किया। 11:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया, जो कि मैं भी सम्मान समारोह के लिए आर्मी कैंट के अंदर था। मेरे को भी गिफ्ट वगैरह दिए गए थे, वहाँ चाय पानी के लिए निमंत्रण था। वहाँ मेरे को पता चला, जैसे मेरे को पता चला आर्मी का जो बड़ा कमांडर GOC साहब हैं कैंट के, उनसे मैं बात की। उन्होंने फटाफट मेरे को गाड़ी दी और यहाँ गाड़ी तो मेरे को लेके भी गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी दे के मेरे को यहाँ भेजा। और बाद में वो मेम साहब और वो सब आए और अब भी वहाँ पर आएंगे गांव के अंदर। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप हांसी के ढंडेरी गांव से देख रहे हैं, जहां पर आज अंतिम संस्कार के लिए निशांत का पार्थिव शरीर लाया गया है। और अगर बात की जाए निशांत की, तो करीब 21 साल से निशांत मलिक का परिवार हांसी में रह रहा है। पहले निशांत का परिवार वकील कॉलोनी में रहता था और करीब 4 साल पहले ही वो आदर्श नगर में शिफ्ट हुए हैं। निशांत मलिक 3 बहनों के इकलौते भाई हैं और अभी जुलाई में ही वो अपनी छुट्टी पूरी करके वापस ड्यूटी के ऊपर लौटे थे। हमें सिर्फ वहाँ से फ़ोन आया था उनके ऑफिसर का कि अब निशांत शहीद हो गया, निशांत नहीं रहा। हमने उसे बहुत बार पहले फ़ोन किया था, उनके फ़ोन आने से पहले कि राखी बांध लियो भाई। मैसेज किए थे, मैसेजों का रिप्लाई नहीं आया, फ़ोन उसने नहीं उठाया। हमें क्या पता था ऐसे न्यूज़ आएगी कि उठा ही नहीं पाएगा वो कभी फ़ोन।
कुछ नहीं कहा, बस उसने यही कहा कि राखी लेके जा रहा हूँ बहनों, अच्छे से रहना, मैं भी अच्छे से रहूँगा वहाँ पे, ठीक है, आएंगे तो आके घूमने चलेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारी की सारी तमन्नाएं वो अपने मन में लेके चला गया कहीं भी। मेरा भाई जैसा भाई मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई भी हो। हम लड़ते भी थे, झगड़ते थे, लेकिन सब अंत में जाके एक ही होते थे हम, अगर हमारी तीसरे से लड़ाई हो जाती थी। मुझे नहीं लगता ऐसा भाई किसी का भी होगा कि इतना प्यार इतना दुलार किसी इंसान को देगा। अपनी मम्मी से वो इतना प्यार करता था कि इतना बड़ा हो गया, वो 20 साल का हो गया था, अब 21 का आज नहीं रहा है वो, तो भी अपनी मम्मी के साथ ही सोता था। मुझे नहीं लगता कोई भी लड़का ऐसा करता होगा आज के टाइम पे। तो मुझे बहुत गर्व है मेरे भाई पे कि इस समय पे भी मेरे भाई ने शहीद जो हुआ है, मुझे फक्र है, पूरा देश उसको जानता है, अमर है, वो जिंदा है, अभी भी हमारे दिलों में जिंदा है वो। मैं नहीं मानती कि वो मर गया अभी भी। कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए
शहीद हो गए निशांत मलिक का पार्थिव शरीर जो है आज तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि हांसी के अंदर लाया गया है। आर्मी हेडक्वार्टर का ये संदेश शुक्रवार शाम को निशांत के पिता जयवीर को जैसे ही मिला तो वैसे ही वो कहीं ना कहीं रोते बिलखते हुए नजर आए, क्योंकि एक पिता के लिए उसके बेटे की 21 साल की उम्र के अंदर चले जाना बहुत ही बड़ी अफसोस की बात है। निशांत मलिक ने पिता से युद्ध की कहानियां सुनकर सेना में जाने का बचपन से ही मन बना लिया था। वो पिता की तरह सैनिक के रूप में देश की सेवा करना चाहता था, इसीलिए 19 साल की उम्र के अंदर ही सेना के अंदर भर्ती हो गया था। निशांत ने 18.5 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली थी। निशांत के पिता जयवीर सिंह 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान घायल हो गए थे। उनकी दाहिनी बाजू पर गोली भी लगी हुई है। उनके भाई भी जो है वो भी आर्मी के अंदर भर्ती थे। हालांकि बात की जाए निशांत के आर्मी के अंदर भर्ती होने की, तो पिता के कोटे से ही निशांत ने आर्मी के अंदर भर्ती होने का फैसला लिया था। निशांत ने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया था ताकि वो एनसीसी ले सके और फिर एनसीसी से आर्मी में चला जाए। जब कॉलेज में दाखिला लिया तो कुछ समय बाद उन्हें पता लगा कि दिल्ली में भर्ती है। वहां पर पिता के कोटे से उसका सिलेक्शन भी हो गया था, जिसके बाद निरंतर निशांत जो है आर्मी के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे थे और देश के लिए जाबाजी से लड़ रहे थे। वहीं अचानक से रक्षाबंधन के दिन पता चलता है कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ के अंदर निशांत मलिक अब हमारे बीच नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं और उनका पार्थिव शरीर आज हांसी लाया गया है, जहां पर राजकीय सम्मान के साथ आज उनके पार्थिव शरीर को जो है अग्नि दी गई है। 5 तत्वों के अंदर निशांत विलीन हो गई है। लेकिन उनकी जो कुर्बानी है वो हांसी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश के अंदर जानी जाएगी और याद की जाएगी। वहीं अगर बात की जाए उनके पिता की, तो उनके पिता ने भी काफ़ी सारी बातें बताई हैं निशांत को लेकर के, तो वो सुनिए। जयवीर सिंह ने यह भी बताया कि एक बार निशांत को कॉलेज के दिनों में खर्चने के लिए 500 रुपए दिए थे। 15 दिन बाद फिर से उसे पैसे दिए गए तो निशांत ने कहा कि उसने अभी तक पिछले 500 रुपए भी खर्च नहीं किए हैं। उनके पिता का कहना था कि निशांत को किसी भी बात का ऐब नहीं था, जिसके लिए निशांत हमेशा देश की सेवा करना चाहते थे और वो हमेशा से देश के लिए ही अपनी कुर्बानी देना चाहते थे। लेकिन अगर आज जो पूरे गाँव की बात की जाए तो पूरे गाँव के अंदर गम का माहौल है। पूरे गाँव के अंदर जो है कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा गाँव जो है गम के माहौल के अंदर विलीन हो चुका है और कोई भी जो है इस कुर्बानी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि उनके ही गांव का निशांत जो कल तक यहीं पला बड़ा था वो आज उनके बीच के अंदर नहीं रहा। जहां पिता जयवीर जो है पूरे मान सम्मान के साथ और पूरा खुश होकर के लोगों को बताया करते थे कि मेरा बेटा निशांत आर्मी के अंदर है, वहीं आज उसी पिता ने अपने बेटे का पार्थिव शरीर को कंधा दिया। तो कहीं ना कहीं उनके पिता की जो स्थिति थी वो शायद वही समझ सकते हैं।